हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं मुख्यतः: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने पर हमें बहुत कम ध्वनि लगानी पड़ती है, या अगर हम ये कहें कि हमें ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम ये भी कह सकते हैं इसको कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री ऋषि। अब सेकंड है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता है, या हम ये भी कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हमें दुगना समय लगता है, या फिर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ये देखिए, ह्रस्व स्वर में छोटा आ था, यहाँ एक मात्रा और आ गई, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये सब क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। अब प्लुत स्वर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अब इसकी क्या पहचान है कि ये एस की तरह लिखा जाता है। जैसे हम इसको बोलेंगे ओम राम, इसको बोलने में समय लग रहा है ना, तो ये क्या हो गया? आपका प्लुत स्वर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है स्वरों का प्रयोग। स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से और मात्रा के रूप में। स्वतंत्र रूप से जब स्वरों का प्रयोग अपने मूल रूप में शब्दों में किया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वतंत्र रूप से स्वरों का प्रयोग कहते हैं। जैसे ये देखिए, अब यहाँ पे ये स्वतंत्र रूप से, आज ये देखिए ये स्वर स्वतंत्र रूप से, ई ये स्वतंत्र रूप से। लेकिन जब यही स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं, तो उनका रूप बदल जाता है, और वो क्या बन जाते हैं? व्यंजनों के साथ मात्राओं का रूप ले लेते हैं। तब क्या स्वरों का क्या रूप होता है? मात्रा का रूप होता है। देखिए, अब मात्रा की डेफिनेशन यहाँ आ गई। व्यंजन के साथ जुड़े स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। जैसे हमने लिखा क, और का में अगर हम स्वर बड़े आ की मात्रा लगा देते हैं, तो ये का बन गया। का में बड़े आ का डंडा का, तो यहाँ स्वरों का रूप बदल गया, इन्होंने मात्रा का रूप धारण कर लिया। तो ये स्वर का प्रयोग कैसे हुआ? मात्रा के रूप में। आज के लिए ही इतना ही।